हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपकी पत्नी ने आपके अगेंस्ट 125 सीआरपीसी का मुकदमा दर्ज कराया हुआ है तो इस कंडीशन में आप अपने पत्नी के विरुद्ध क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से आप स्टेप्स लेके अपने आप को मेंटेनेंस से बचा सकते हैं या उसके झूठ को बेनकाब कर सकते हैं अगर उसने झूठा मुकदमा लिखाया हुआ है। आप लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं सर जितना कुछ उसने मुकदमे में कहा है, जितना कुछ उसने अपने डॉक्यूमेंट में कहा है, सारा का सारा झूठ है। तो आपके क्या कह देने मात्र से कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगी झूठ है? आपको उसको कोर्ट में साबित करना होगा। हम लोग वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं, आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, जिससे भारतीय कानून आपको बेहद आसान भाषा में, हिंदी भाषा में सबसे पहले पता चल सके। साथ ही साथ मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप मुझसे कोई सलाह लेना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबरों पर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक कराकर ही मुझसे बात कर पाएँ, बिना अपॉइंटमेंट के मैं आपसे बात करने में असक्षम होऊंगा क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आ जाते हैं। खैर, हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग का पहला कंसर्न क्या होता है कि वाइफ ने 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का मुकदमा दर्ज करा दिया है, अब वो मेरी आधी सैलरी खा जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो अर्निंग नहीं है, उसके पास कोई पैसा नहीं है, उसके पास कोई सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं है। वो सारी चीज़ें उसको प्रूव करनी पड़ेगी। उसको प्रूव करने के लिए उसको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे और उन सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स का आपको काउंटर करना होगा। अगर आप काउंटर करने में सफल हो जाते हैं तो आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए एंटाइटल नहीं होंगे। लेकिन क्या होता है कि जैसे बता दूं कि अगर दोनों पार्टीज जो है खड़ी होती हैं कोर्ट के अंदर और एक पार्टी हावी हो जाएगी, एक पार्टी दब जाएगी, यही होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि आपकी पत्नी ने सारे फैक्ट्स जो भी अपने पिटीशन में मेंशन करे हुए हैं, सारे के सारे फैक्ट्स उसने झूठे मेंशन किए हैं कोर्ट में, अब आपको ये साबित करना होगा कि सारे के सारे फैक्ट्स झूठे हैं। कोर्ट में बेसिकली ट्रायल चलेगा। ट्रायल चलने के बाद पता चलेगा कि वो फैक्ट्स झूठे हैं या नहीं है। तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी पत्नी के अगेंस्ट। लेकिन आप अब अभी क्या कर सकें, वो ट्रायल का पार्ट है कि उसको प्रोसीड करना है कि नहीं करना है, कोर्ट उस पर क्या डिसीजन लेगी। लेकिन अभी आप इमीडिएट लेवल पे, इनिशियल लेवल पे क्या कर सकते हैं, क्या रिजल्ट आप पा सकते हैं जिससे आप साबित कर सकें कि आपकी पत्नी ने जो कुछ भी अपने पिटीशन में लिखा हुआ सब कुछ झूठा हुआ। लेकिन आप देखिए, आप सबको पता है कि अगर जैसे मान लीजिए आपको मेंटेनेंस लेना है तो आपको रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट देना होता है कोर्ट के अंदर, आपको भी, आपकी पत्नी को भी। तो उसके बाद ही इंटरिम मेंटेनेंस पर सुनवाई होती है। अब वहाँ पर आपकी देखते हैं कि आपकी पत्नी ने सारे के सारे झूठ बोल रखे हैं, सारे दावे झूठ उसने लिख रखे। जैसे आप मान लीजिए वो कहीं एम्प्लॉयड है तो उसने अपनी सैलरी छुपाई हुई है, उसका प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट है उसको छुपाया हुआ है, जॉब छुपाई हुई है, क्वालिफिकेशन छुपाई हुई है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर लगता है कि पत्नी ने मतलब सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो भी उसमें लगा रखे हैं, बना रखे हैं, वो सब कुछ फेक है, फर्जी हैं, झूठे हैं, बेग है, तो आपको क्या करना होगा, आपको जो है करना होगा सबसे पहला स्टेप, पहली स्टेज पे आपको जाना होगा, सेक्शन 91 सीआरपीसी का नोटिस दाखिल करना होगा कोर्ट के अंदर। और सेक्शन 91 सीआरपीसी की नोटिस में आपको कोर्ट को जस्टिफाई करना होगा और कोर्ट को बताना होगा कि ये अगर डॉक्यूमेंट जो उसने की पत्नी ने छुपा रखे हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट अगर कोर्ट में आ जाते हैं तो उसका मामला मजबूत हो सकता है, अब उसको अप्रोप्रिएट मैनर में न्याय मिल सकता है। तो कोर्ट अगर आपकी एप्लीकेशन से संतुष्ट हो जाती है तो क्या करेगी, कोर्ट जो है आपकी एप्लीकेशन को पहले पढ़ेगी। आप उसमें डिटेल्ड में बताएंगे कि आपकी पत्नी ने क्या क्या फैक्ट्स जो है अपनी पिटीशन में छुपाए हुए हैं 91 की नोटिस में, ठीक है, जो आप कोर्ट को देंगे। तो सारा का सारा फैक्ट्स पढ़ने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि आपने जो कहा है वो तथ्य सही है तो कोर्ट आपकी पत्नी को नोटिस कर देती है। नोटिस करने के बाद उन डॉक्यूमेंट्स को मंगा लेती है। वो सारे डॉक्यूमेंट जब आपकी पत्नी आपको दे के चली जाती हैं तो उस कंडीशन में आपके फेवर में जो बात आती है, आप वो सारे डॉक्यूमेंट आपकी पत्नी को कोर्ट में प्रस्तुत करने होते हैं। और वो जब वो सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रस्तुत कर देंगे तो वो झूठी साबित हो जाएंगे, उनको भी पता है और आपको भी पता है। उसके बाद दूसरा स्टेप आप क्या कर पाएंगे, दूसरा स्टेप आप करेंगे 340 सीआरपीसी की आप एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे। अब 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन तभी फाइल करी जाती है जब कोई बहुत आपके पास पुख्ता सबूत हो, पुख्ता एविडेंस हो। जब तक आपके पास पुख्ता एविडेंस नहीं है किसी मामले को लेके, आप उसकी एप्लीकेशन को नहीं फाइल करेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी ने एफिडेविट में कहा कि वो ग्रेजुएट नहीं है, ठीक, लेकिन आपके पास उसकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, तो आप कोर्ट में जाइए, लगाइए, कोर्ट को प्रस्तुत करिए कि देखिए ग्रेजुएट है और बता रहे हैं ग्रेजुएट नहीं है। या मान लीजिए वो उसकी हाई सैलरी पा रही है, वो सैलरी स्लिप कोर्ट से छुपा रही है, आपके पास उसकी सैलरी स्लिप पड़ी हुई है, अकाउंट की डिटेल्स पड़ी हुई है, वो सब कोर्ट में लगाइए। जहाँ पर मतलब आपके पास श्योर शॉर्ट सबूत हो तभी आप सेक्शन 340 सीआरपीसी की नोटिस दाखिल करें, अदरवाइज ना करें। तो इस कंडीशन में आप उसे झूठा साबित कर देंगे। यहाँ पर भी आपको विजयी भाव का आशीर्वाद मिल जाएगा। उसके बाद
सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो रजनीश वर्सेस नेहा वाला मैटर है, जो एफिडेविट देना होता है आपको। अब आपको पता है कि एफिडेविट में उसने सारा का सारा फर्जी लिख रखा हुआ है, और एफिडेविट में एक अंडरटेकिंग का ऑप्शन होता है। अंडरटेकिंग में कहा जाता है कि अगर मेरे द्वारा इस एफिडेविट में अगर कोई झूठ लिखा गया है, कोई तथ्य छिपाए गए हुए हैं, अगर उन तथ्यों को छिपा कर मैं कोई एफिडेविट बना रहा हूँ, तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कोर्ट कर सकता है। तो 191 से स्टार्ट होके अनेकों अनेक सेक्शन, जैसी जैसी आपकी वाइफ ने चीज़ें छुपाई हैं, उस आधार पर आप एक नोटिस तैयार करिए और कोर्ट को बताइए कि इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाइए, इन्होंने सारे एविडेंसेस को छुपाया है, डॉक्यूमेंट्स को छुपाया है, जो अप्रोप्रिएट चीज़ें थी उसको इन्होंने अपने पास दबा के रख लिया, कोर्ट के सामने लेकर नहीं आई। तो इस तरीके से आप इन 3 तरीकों से, जैसे मैंने बोला सेक्शन 91 सीआरपीसी की नोटिस के तहत, सेक्शन 340 सीआरपीसी के तहत, और रजनीश वर्सेस नेहा के जो अंडरटेकिंग वाले ऑप्शन है, जो एफिडेविट में देती हैं, और वो एफिडेविट में लिखा होता है कि अगर मेरे द्वारा कोई भी झूठ बोला गया है तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ये लिखा होता है। तो इस तहत आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके अपने आप को मेंटेनेंस से बचा पाएंगे। तो मेंटेनेंस में भी एक बहुत बड़ा नेक्सस चलता है। अपना दिमाग अगर लगाएंगे, दिमाग शांत रह के अगर आप काम करेंगे, तो आप केस में विजय श्री प्राप्त करेंगे, विजयी होएंगे, और विजय श्री आपको चूमेगी, है ना, आपको कोई हरा नहीं पाएगा। इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना लगाइए, और न्याय आपके पास मिलने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। एडवोकेट को अपने क्रिटिसाइज मत करिए, उनको अप्रिशिएट करते रहिए, उनको अप्रोप्रिएट टाइम पर फीस देते रहिए, और सही से उनका जो उनके पास ज्ञान है, इतने सालों का अनुभव होता है, उस अनुभव को आप जो है उनसे हासिल करिए, ठीक है। और आप, बहुत सारे लोग अपने वकील को क्रिटिसाइज़ करते हो, कहते हो कि मेरे वकील को कुछ पता नहीं है। बहुत कुछ पता होता है। मैं आपको बता दूं, अगर 25 साल का लड़का एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है तो आप आईएएस ऑफिसर को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अगर एक 25 साल का लड़का वकील बना तो वो आप उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं कर सकते हैं? उसके पास बहुत नॉलेज होती है, डबल बैचलर करके आया हुआ है वो, ठीक है। तो इसलिए डोंट क्रिटिसाइज हिम। जो भी है, आप अपने वकील साहब से अप्रोप्रिएट तरीके से बात बताइए, वो सारी प्रोसीडिंग्स में आपकी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको कहूँ, अब वीडियो मेरा समाप्त हुआ, और आप लोग अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, पर्सनल लाइफ के बारे में मेरे से जानना चाहते हैं कि मैं क्या करता हूँ निजी ज़िंदगी में, तो आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, जहाँ पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ फिर से कहूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक कराकर ही मुझसे संपर्क करें, क्योंकि मेरे लिए बिना अपॉइंटमेंट के बात कर पाना संभव नहीं है। मुझे बहुत सारे कॉल दिन भर में आ जाते हैं। आई होप क्लियर है। क्लियर है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करेंगे ही करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।